हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो 10th की बुक है संचिन हरिहर काका का क्वेश्चंस को मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध था। अब इसमें कथावाचक कौन हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कथावाचक वो हुए जो इसमें राइटर हैं, जो मिथिलेश्वर जी हैं, वो अपना कथावाचक हैं। और हरिहर काका के बारे में तो मैंने आपको होल स्टोरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में। फिर भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हरिहर काका क्या है। एक गाँव में रहते हैं जो जिनके 4 भाई हैं और वो दूसरे नंबर के हैं। तो क्या है, हरिहर काका क्या है, उनकी शादी हुई है 2 बार, लेकिन क्या है उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, उनको कोई बच्चा नहीं है। तो हरिहर काका और कथावाचक जो मिथिलेश्वर है, जो कवि हैं, वो क्या है, उनका बचपन का रिलेशन है। वो उनके नेबर थे, हरिहर काका के नेबर थे कथावाचक जो मिथिलेश्वर जी हैं वो। और क्या है उनके बीच में एक नेबर थे और वो छोटे थे, तो हरिहर काका उनके साथ में खेलते थे। जैसे जस्ट लाइक एक दादा और एक पोता का रिलेशन होता है, वैसा हरिहर काका और कथावाचक का था। वो उनके साथ खेलते थे, अपनी सारी बातें शेयर करते थे और उनके साथ घूमने जाया करते थे, वो उन्हें गोद में लेके घूमते थे। ऐसा रिलेशन था हरिहर काका के बीच में और कथावाचक के बीच में, ठीक है। एनी डाउट। हरिहर काका को महंत और अपने भाई का जो श्रेणी है वो कैसी लगी, एक ही मतलब कैटेगरी के क्यों लगे उन दोनों को, एक ही श्रेणी के क्यों लगे क्योंकि महंत ने भी वही किया था जो उनके भाइयों ने किया था। उनको क्या किया था, उनको टॉर्चर किया था। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए, कि जितनी प्रॉपर्टी उनके पास थी उसके लिए महंत पहले आया था और उन्होंने बोला था कि मंदिर के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दो। लेकिन हरिहर काका ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर क्या करा, उनके भाइयों ने भी वही काम किया कि उन्हें प्रॉपर्टी के लिए मारा, उनको टॉर्चर किया, धमकियां दी उनको कि हम तुम्हें गाड़ देंगे जमीन में, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा किसी को। तो वो इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाइयों की श्रेणी एक लगी, क्योंकि दोनों ने वही काम किया जो वो नहीं चाहते थे, ठीक है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया को बेहतर क्यों समझ रखते थे? क्योंकि क्या हुआ था उनके साथ में, उन्हें महंत जी ने और अपने भाइयों ने जब क्या करा, महंत जी ने उनको जब बहुत ज्यादा प्रेशर किया, पोलाइट वे में भी, और उनको डांट फटकार कर उनका किडनैप किया। महंत ने क्या किया, उनको किडनैप किया और उसके बाद उसको एक जगह बांध कर रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हरिहर काका क्या है, दुनियादारी को अच्छी तरह समझ चुके थे कि किसी की बातों में आकर, कि उन्हें ये लगता था कि अगर मेरे पास जब तक प्रॉपर्टी है ना तब तक ही कोई मुझे पूछ रहा है, नहीं तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो इस तरह वो समझते थे कि सब जो है मतलबी हैं, इसलिए हरिहर काका दुनिया को बेहतर समझते थे। हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ क्या किया? हरिहर काका को जबरन क्या था, महंत के लोग उठा के ले गए थे। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। और उन्होंने क्या करा था, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और उनके हाथ बांधकर उन्हें क्या करा था, मंदिर के उसमें एक रूम में बंद कर दिया था और जबरन उनसे अंगूठे के निशान लिए थे। लेकिन उन्होंने बाद में पुलिस को बोल दिया था कि मेरे से जबरन अंगूठे के निशान लिए गए हैं। तो महंत के आदमी थे जो उन्हें उठाकर ले गए थे जबरन, और उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था फॉर अ प्रॉपर्टी। ओके, कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक क्यों कह रहे हैं कि अज्ञान स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है और ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब क्या होता है इसमें, कहानी के आधार पर राइटर क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि हरिहर काका पहले तो क्या होता है, जब शुरू में बताते हैं उनके भाइयों के साथ वो रहते हैं, उनकी वाइफ उनको पूछती है, लेकिन क्या होता है जब वो क्या करते हैं, जब महंत और उनके भाई उनको मार कर उनको प्रॉपर्टी के लिए जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे होते हैं, तो वो बाद में क्या करते हैं, जब उनके भाई उनको मार रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अब मुझे मरने का भी डर नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, तुम मुझे मार दो लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि जीते जी तो मैं अपने हाथ से तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मेरे बनने के बाद तो डेफिनेटली तुम्हारी ही हो जाएगी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने उसमें नहीं करूंगा।
तो क्या है, वो इतने ज्यादा ब्रेव हो चुके थे इस चीज को फेस करके कि उनके मन में क्या है, डर नहीं था बिल्कुल भी मरने का। तो उन्होंने क्लियरली अपने भाई लोगों को बोल दिया था कि अब तुम मुझे मार दो, क्योंकि उन्होंने क्या हो रहा था, जबरदस्ती उनसे अंगूठे लेने की कोशिश की थी, उनके भाइयों ने भी और महंत ने भी। तो ये स्टोरी आप पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब क्या है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, नहीं आएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी। ठीक है, बाय बाय।